कभी कभी किसी इंसान के अंदर इतना सन्नाटा होता है कि दुनिया उसका शोर नहीं सुन पाती, पर जब वो सन्नाटा टूटता है तो मौत खुद रास्ता बदल लेती है। ये कहानी है उस सन्नाटे की जिसका नाम है जॉन विक। एक खून से लथपथ आदमी, एक टूटे हुए दिल की यादें और एक वीडियो जिसमें मुस्कुराती है उसकी दुनिया, हेलन। बस यहीं से शुरू होती है जॉन विक की आग। हेलन चली गई थी, कैंसर ने उसके जिस्म को मारा, लेकिन जॉन की रूह को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो रोज मरे। उस दिन का सूरज भी शायद उसके लिए नहीं उगा था। फ्यूनरल के बाद भी वो वहीं खड़ा रहा जैसे वक्त भी रुक गया हो। मार्कस आया, पुराना साथी। उसने कुछ नहीं कहा, बस जॉन की आंखों में देखा, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से नहीं, खामोशियों से समझे जाते हैं। रात में एक पार्सल आया, हेलन ने अपनी मौत से पहले भेजा था। उसके अंदर एक नन्हा सा पप्पी था, डेजी, और एक लेटर। जॉन, अब तुम्हें किसी और को प्यार करना सीखना होगा, उसने लिखा था। हेलन ने अपने जाने के बाद भी जॉन के जिंदा रहने की वजह भेजी थी। उसने सोचा था शायद अब जिंदगी थोड़ी कम अकेली होगी, पर किसे पता था ये मासूम पप्पी आने वाले तूफान की शुरुआत है। एक पेट्रोल पंप, एक खूबसूरत मस्टैंग और एक लड़का जो सोचता था कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। उसका नाम था योसेफ तरासोव, एक माफिया का बिगड़ा बेटा जिसे अब तक किसी ने ना नहीं कहा था। जॉन ने बस इतना कहा, इट्स नॉट फॉर सेल। और यही वो पल था जब नरक का दरवाजा खुल गया। रात आई और उसके साथ मौत भी। 3 नकाबपोश लोग घर में घुसे, जॉन को पीटा और उसकी आखिरी निशानी डेजी इसको मार डाला। उस रात कोई कुत्ता नहीं मरा था, उस रात जॉन विक के अंदर का इंसान मर गया था। कहते हैं जब किसी इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो वो सबसे खतरनाक बन जाता है। सुबह हुई पर अब जॉन विक नहीं उठा। उठा था द बाबा यागा, वो आदमी जिससे शैतान भी डरता है। उसने दफन किए थे अपने हथियार, अब वो खुद को खोद कर बाहर निकाल रहा था। हर गोली, हर चाकू सिर्फ एक मकसद के लिए, बदला। यू स्टोल जॉन विक्स कार एंड किल्ड हिज डॉग। जब योसेफ के बाप वीगो को यह पता चला तो उसका चेहरा भी फीका पड़ गया। वो जानता था अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि जॉन विक से लड़ाई नहीं होती, बस मौत का इंतजार होता है। वीगो ने अपने 12 हिटमैन भेजे और जॉन ने एक रात में 12 को मिटा दिया। फिर पुलिस आई। यू वर्किंग अगेन जॉन? और उसने कहा, जस्ट सॉर्टिंग सम स्टफ आउट, यानी बस थोड़े पुराने हिसाब चुका रहा हूं। जब दुनिया गोलियां चलाती है, जॉन विक क्लीन अप बुलाता है। रेड सर्कल नाइट क्लब, जहां म्यूजिक की धड़कन थी और मौत की भी। जॉन गुस्सा जैसे कोई परछाई और बाहर निकला जैसे कोई तूफान। हर शॉट, हर कदम इतना परफेक्ट जैसे मौत ने खुद उसकी ट्रेनिंग दी हो। आयोसेफ भाग गया, पर जॉन ने उसे वक्त की मोहलत दी, जिंदगी की नहीं। वीगो ने पूछा था, ऑल दिस फॉर अ डॉग? जॉन ने कहा था, इट वॉजंट जस्ट अ डॉग। वो हेलन की आखिरी सांस थी, आखिरी याद थी। और जब किसी का प्यार छीन लिया जाता है तो इंसान नहीं, आग रह जाती है। जॉन ने योसेफ को ढूंढ निकाला, किसी डायलॉग, किसी ड्रामा के बिना। एक गोली, एक हेडशॉट, बस गेम ओवर। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। वीगो ने जॉन के दोस्त मार्कस को मारा और वहीं से जॉन की आग फिर भड़क गई। बारिश में लड़ाई, खून में बदला और आखिर में चाकू उसकी गर्दन में। वीगो भी वहीं खत्म। वो फिर उसी जगह गया जहां हेलन की यादें थीं। वो टूटा हुआ था पर जिंदा था, क्योंकि अब भी कोई था जिसे उसे बचाना था। एक और कुत्ता, एक और मौका, जिंदगी को दोबारा आजमाने का। जॉन विक, वो आदमी जिसने दुनिया को सिखाया कि जब इंसान के पास प्यार नहीं बचता तो उसके पास कुछ और भी खतरनाक चीज बचती है, पर्पस। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट में लिखो बाबा यागा नेवर मिसेस, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में कहानी और भी गहरी होगी। जॉन विक चैप्टर 2।